लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब हो गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान कर ली है। यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले इंजीनियर की पहचान हो गई है। यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे। एलजीए के कई अफसरों को भी इसके फ्लैट दिए गए थे। यजदान बिल्डर से फ्लैट लेने वाले अफसरों इंजीनियरों की भी जांच अब होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब हो चुकी है। यजदान बिल्डर से जुड़ी हुई ये फाइलें थी जो कि गायब हो चुकी है। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान करी है। इंजीनियर की पहचान हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले इंजीनियर की पहचान यहां पर कर ली गई है। और खबर यह भी है कि यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे। एलजीए के कई अफसरों को फ्लैट दिए गए थे और इस पूरे मामले में इंजीनियर की पहचान अब हो चुकी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यजदान बिल्डर की फाइलें जो गायब है, इससे जुड़ा पूरा मामला आपको बता देते हैं। लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइलें गायब हो चुकी हैं। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान यहां पर कर ली है और यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर जिसने हस्ताक्षर किए थे उस इंजीनियर की पहचान भी यहां पर हो गई है। यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे, ये भी खबर सामने आ पाई है। और यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई अफसरों को भी फ्लैट दिए थे। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। यजदान बिल्डर से फ्लैट लेने वाले अफसरों और इंजीनियरों की भी अब जांच यहां पर की जाएगी। 8 फाइलें जो कि गायब हो चुकी है। इस फाइलों को गायब होने को लेकर कहा यह जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से ये 8 फाइलें गायब हुई है और इसी को लेकर अब आगे जांच की जाएगी। फाइल गायब होने के मामले में एलडीए ने 3 इंजीनियरों को पहचान यहां पर कर ली है। जिस इंजीनियर ने हस्ताक्षर किए थे फाइलों पर उसकी भी पहचान हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। और विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 8 फाइलें जो कि यजदान बिल्डर से जुड़ी हुई थी वो गायब है और गायब हुई है लखनऊ विकास प्राधिकरण से। बिल्कुल, देखिए, फाइलें ही गायब नहीं है। इस बिल्डिंग का जो अवैध बिल्डिंग बनी थी, भ्रष्टाचार की इमारत बनी थी, उसका नक्शा भी एलडीए से गायब है। नक्शा अभी तक नहीं मिल सका है। इसको लेकर पूरे जो इसके प्रपत्र हैं, दस्तावेज हैं, इसकी फाइलें हैं, नक्शा है, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। एलडीए के जो वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी छानबीन कर रही है। उसमें पता चला है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई इंजीनियरों के जो हस्ताक्षर हैं उसमें 3 अवर अभियंताओं की पहचान हो गई कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये मामला है 2011 से 12 के बीच में, जब भी इस बिल्डिंग को अप्रूवल दिया गया था एलडीए की तरफ से, बनाने के लिए नक्शा पास कराया गया था और तमाम जो दस्तावेज हैं, एनओसी वगैरह थी, उसमें साइन कराए गए थे। उन दस्तावेजों में, उन एनओसी में जिसके जिसके साइन थे, हस्ताक्षर थे, उनको सबको चिन्हित कर लिया गया। ये भी पता चला है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो यजदान बिल्डर और जो शाहिद मंजूर हैं, सपा विधायक हैं, आप पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि जो फाइलें, ना सिर्फ फाइलें गायब है, इसके अलावा भी और भी चीजें इस पूरे मामले में। आपका रुख करते हैं, लेकिन एबीपी गंगा के सवाल क्या खड़े हो रहे हैं आपको ये बता देते हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यजदान बिल्डर की फाइलें गायब करने वाले इंजीनियर आखिरकार कौन है। दूसरा सवाल, इंजीनियरों को कौन बचा रखा है और क्यों बचाया जा रखा है। इंजीनियरों को क्यों बचा रखा लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्योंकि 8 फाइलें जो गायब हुई है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण से ही हुई है। तीसरा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो आपको बता देते हैं, अवैध निर्माण में इंजीनियरों की भी मिलीभगत थी, ये भी सवाल यहाँ पर है। और चौथा सवाल, पहले गायब करके आरोपियों की बचाने की कोशिश। देखिए, फाइलें गायब करके यहाँ पर आरोपियों को बचाने की कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है, ये भी सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि अधिकारी बिल्डर की मिलीभगत से यजदान बिल्डर को ठेके दिए गए। ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में कि यजदान बिल्डर की फाइलें गायब करने वाले इंजीनियर ये है कौन और क्या अब यहाँ पर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विवेक मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इन फाइलों को जिन्हें गायब कर दिया गया है गायब हो गई हैं या गायब कर दी गई है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है क्या इसमें। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जब यजदान अपार्टमेंट
जो इनका पहला अपार्टमेंट बना था, जिसको एलाया अपार्टमेंट, जो प्राग नारायण रोड पर था, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध मानते हुए तोड़ा जा रहा है, उसके बाद जब जांच शुरू हुई थी तो यजदान के जितने भी अपार्टमेंट हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, उनकी सारी संपत्तियों की जांच शुरू हुई और 7 संपत्तियां अभी तक चिन्हित कर ली गई हैं। जो मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री ने, उस कमेटी के पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है। 7 अन्य अलग अलग जगहों पर इनके यजदान बिल्डर के अपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें से एक ये भी था जो हमारे पीछे ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह से गिर चुका है। इस अपार्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। जब ये बन रहा था 2010 में, इसको जब इसका नक्शा स्वीकृत किया गया था और उसके बाद 2011 और 12 में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी दौरान ये पता चला कि बहुत सारे एलडीए के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी यजदान बिल्डर ने ओबलाइज करने के लिए अपने अपार्टमेंट में तमाम फ्लैट्स दिए थे। उन अफसरों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो कमेटी डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में बनी हुई है, वो कमेटी उन अफसरों को भी चिन्हित कर रही है, कौन कौन से ऐसे अफसर थे जिनको यहाँ पर या किसी दूसरे अपार्टमेंट में फ्लैट दिए गए। उसके साथ ही उनकी संपत्तियों की भी जांच कराने के आदेश कर दिए गए हैं। उनकी संपत्तियां जांची जा रही हैं। जो संपत्तियां, जो उनकी आमदनी है उससे अधिक अगर संपत्तियां होंगी तो वो चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस अपार्टमेंट को लेकर, खासकर जो अलाया अपार्टमेंट जो यहाँ पर ध्वस्त हुआ है, गिरा है, उसको लेकर जो एलडीए के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी, उनकी किस तरह से मिली भगत थी पूरे क्योंकि आप वहीं पर देखिए मौजूद अलाया अपार्टमेंट के मामले में भी तमाम आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विवेक, आपके पास लौटती हूं मैं। अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में आरोपी तारिक भी गिरफ्तार हो चुका है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर का भतीजा है तारिक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है जेल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मुकदमे में जोड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा इसमें लगाई है। तीसरे आरोपी यजदान बिल्डर के मालिक, उसके खिलाफ भी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।